नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम टॉर्ट, जो लॉ का एक सब्जेक्ट है टॉर्ट, उसमें एक महत्वपूर्ण मैगजीम है, एक सूत्र है डेमेन साइन इंजूरिया। आपने पढ़ा भी होगा, यदि आप लॉ फिर आपने एलएलबी किया है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा डेमेन साइन इंजूरिया। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैगज़ीन है जो लॉ के एग्ज़ाम होते हैं, नेट का हुआ आपका एग्ज़ाम या जो भी जुडिशरी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें टॉर्ट सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर इससे सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है डेमेन साइन इंजूरिया का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पर हम एक लीगल क्वेश्चन भी लेंगे जो कि बिल्कुल यहाँ सीधा सीधा इससे डेमेन साइन इंजूरिया से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लीगल क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, अपने विधिक अधिकार का यहाँ पर यूज़ कर रहा हो, उसने कोई अपना बिजनेस ओपन किया हो, कोई दुकान ओपन की हो या अपना घर का निर्माण करवा रहा हो, मतलब अपने जो भी उसका विधिक अधिकार है उसका यूज़ वो कर रहा हो, और ऐसे विधिक अधिकार के यूज़ करने से किसी अदर पर्सन को, यहाँ पर उसका जो पड़ोसी है, कोई भी अदर पर्सन है, उसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में तो यहाँ पर व्यक्ति अपने विधिक अधिकार का यूज़ कर रहा है और जिससे यहाँ पर किसी अदर पर्सन को यहाँ पर हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कोर्ट में उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है, कोर्ट नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर वो ये किस चीज़ से यहाँ पर संबंधित है, कौन सी मैगजीन से यहाँ पर संबंधित है, वो ये आज का हमारा लीगल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेमेन साइन इंजूरिया, इसका यदि पर हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है बिना विधिक क्षति के व्यक्ति को हानि पहुँचाना। तो यहाँ पर बिना क्षति के, किसी को बिना विधिक क्षति पहुँचाए यहाँ पर हानि किस तरीके से पहुँचाई जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कोई अपना बिज़नेस ओपन किया, कोई उसने अपनी दुकान ओपन की, और यहाँ पर उसके आसपास की जो दुकानें थी, यहाँ पर कोई एक दुकान थी, उसको यहाँ पर इतना नुकसान हुआ कि उसकी दुकान यहाँ पर बंद होने की कगार पर आ गई। उसकी दुकान के जितने भी यहाँ पर कस्टमर थे वो सब उस व्यक्ति के पास आने लग गए जो जिसने अपना विधिक अधिकार का यूज़ किया था और अपनी विधिक अधिकार के यूज़ में उसने अपनी दुकान ओपन की थी। तो यहाँ पर उसका फंडामेंटल राइट था कि वो अपनी आजीविका कमाने के लिए व्यापार करे, क्योंकि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज जी। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये एक फंडामेंटल राइट भी है और ये एक लीगल राइट भी है कि व्यक्ति अपना व्यापार करे और उससे अपनी आजीविका कमाए। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में व्यक्ति जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी दुकान खोलता हूँ और सामने वाले किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने रुपए का इस्तेमाल करता है, बहुत बड़ी दुकान खोलता है, जिससे कि जो सामने छोटी दुकानें उसको नुकसान होता है, तो वो यहाँ पर कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता कि इसने इतनी बड़ी दुकान खोल दी और मेरे पास जो कस्टमर थे वो सब इस पे जाने लगे और मेरा यहाँ पर नुकसान होने लगा। तो ऐसा वो क्लेम नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं डेमेन साइन इंजूरिया। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर स्कूल का भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ पर एक स्कूल है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर एक स्कूल और खुल जाता है और जो यहाँ पर स्कूल खोलने वाला है वो यहाँ पर फ़ीस बहुत कम रखता है। पैसे वाली पार्टी होती है, रुपया उस पर खूब होता है, तो वो यहाँ पर फ़ीस को कम रखता है, जिससे कि जिसका यहाँ पर बिजनेस, जिसका स्कूल यहाँ पर अच्छा चल रहा था, वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बंद होने की कगार पे आ जाता है। बिल्कुल उसे भी फ़ीस कम करनी पड़ती है और यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर दूसरे स्कूल में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर भी जिस स्कूल को यहाँ पर नुकसान हो रहा है दूसरे स्कूल के कारण, वो यहाँ पर कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता है। यही होता है डेमेन साइन इंजूरिया। इसके संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं जो कि डायरेक्ट उनके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो हमारा लीगल क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने विधिक अधिकार का यूज़ कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर क्या वो कोर्ट जा सकता है। तो वो यहाँ पर कोर्ट नहीं जा सकता है यदि वो व्यक्ति अपने विधिक अधिकार का यूज़ कर रहा है और उसने किसी के राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है, तो वो यहाँ पर कोर्ट में नहीं जा सकता है।
हाँ, तो फ्रेंड्स ऐसी परिस्थिति में जब उसने अपना व्यापार खोला, अपनी दुकान खोली या स्कूल खोला, उसने किसी के राइट का इन्फ्रिंजमेंट थोड़ी ना किया है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पाबंदी भी नहीं है कि आप इतना बड़ा स्कूल नहीं खोलेंगे, आप बिल्कुल फ़ीस कम नहीं कर देंगे जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो यहाँ पर उसने किसी के लीगल राइट का भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण केस है वो हम देख लेते हैं। वो यहाँ पर केस है, तो पहला केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस फ्रेंड्स इसके फैक्ट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके फैक्ट्स वही हैं जो हमने यहाँ पर उदाहरण दिया था कि यहाँ पर एक स्कूल था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर डिफेंडेंट था उसने भी यहाँ पर अपना एक स्कूल खोला और यहाँ पर सारी सुविधाएँ दी, कम फीस पे यहाँ पर अच्छी सुविधाएँ दी, जिससे क्या हुआ, जो यहाँ पर दूसरा स्कूल था, जो पहले से स्कूल था, उसका यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो उस स्कूल में एडमिशन लेने लगे और यहाँ पर उसे बहुत नुकसान हुआ और यहाँ पर उसका स्कूल बंद होने की कगार पे पहुँच गया। इसीलिए उसकी जो फ़ीस थी 40 पेंस, जो उसकी फ़ीस थी 40 पेंस से उसने 12 पेंस यहाँ पर फ़ीस उसे करनी पड़ी। और यहाँ पर वो कोर्ट गया, कोर्ट में उसने यहाँ पर ये कहा कि मुझे यहाँ पर रिलीफ दिलाई जाए और यहाँ पर मुझे डैमेजेस दिलाई जाए, क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, क्योंकि इसने मेरा यहाँ पर ये नुकसान कारित किया है। तो यहाँ पर मुझे मेरा ये नुकसान कारित किया गया है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड दैट दी आल्दो देयर वाज दी मॉनेटरी लॉस कॉस्ट टू द प्लेंटिफ, देयर वाज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्लेंटिफ्स लीगल राइट, हैंस द प्लेंटिफ एक्शन फेल्ड एंड डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लाइबल। तो यहाँ पर उसने अपने लीगल राइट का यूज़ किया था, विधिक अधिकार का यूज़ किया था और किसी के यहाँ पर उसने दूसरा जो स्कूल था उसके किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया था, इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया था। इसीलिए यहाँ पर जो डिफेंडेंट था उसे यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं दी गई और यहीं पर इन्हीं केसों से यहाँ पर ये सिद्धांत निकला डैमेज एंड इंजूरिया कि इस तरीके की यहाँ पर यदि व्यक्ति को हानि होती है, मतलब कि बिना विधिक क्षति के हानि पहुंचती है, इसका हिंदी में मतलब होता है डैमेज एंड इंजूरिया का बिना विधिक क्षति के हानि, तो यहाँ पर कोई भी रिलीफ यहाँ पर नहीं दिलाई जाएगी। एक इंडिया का ही यहाँ पर केस है वो हम देख लेते हैं। ऊषाबेन भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। तो इसमें यहाँ पर इसमें क्या था, ऊषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर केस में कि यहाँ पर जय संतोषी माँ एक मूवी आई। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ ने जब ये मूवी देखी तो यहाँ पर उसकी आस्था जो उसकी कि यहाँ पर मेरी जो रिलीजियस फीलिंग थी वो इस मूवी से यहाँ पर हर्ट हुई है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर गॉडेस है, जो माता है, उसको यहाँ पर ईर्षालु जेलस यहाँ पर दिखाया गया है, एक ईर्षालु के तौर पर यहाँ पर माता जी को दिखाया गया है। इसलिए मेरी यहाँ पर ये रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति ने यहाँ पर मूवी बनाई उसने अपने लीगल राइट का यूज़ किया कि उसके लीगल राइट का यहाँ पर उसका लीगल राइट है कि वो मूवी बनाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि इट वाज हेल्ड दैट हर्ट टू द रिलीजियस फीलिंग हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल रॉन्ग। तो यहाँ पर टॉर्ट के अंतर्गत, लीगल रॉन्ग के अंतर्गत ही यहाँ पर डैमेजेस दिलवाया जाता है। तो यहाँ पर लीगल रॉन्ग यहाँ पर उसको नहीं माना गया। इसमें यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट अ लीगल रॉन्ग। आल्सो नो पर्सन हैज़ ए लीगल राइट टू इन्फोर्स देयर रिलीजियस व्यूज़ ऑन अनदर। तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अपने यहाँ पर जो उसके रिलीजियस फीलिंग है, रिलीजियस विचार है, उनको यहाँ पर इन्फोर्स कराने का राइट नहीं है। कि यहाँ पर व्यक्ति ने अपने लीगल राइट का यूज़ किया, उसे मूवी बनाने का अधिकार था, उसने मूवी बनाई और यहाँ पर यदि आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो इससे आपको यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं दिलाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैक्सिम डैमेज एंड इंजूरिया, मतलब यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, आपकी यहाँ पर हानि हो रही है, आपकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है, लेकिन वो व्यक्ति भी तो अपने ही लीगल राइट्स का यूज़ कर रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये केस थे डैमेज एंड इंजूरिया के, मतलब कि बिना विधिक क्षति कारित किए हानि। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस एंड you can enhance your legal knowledge. So friends, thank you very much.